रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 553, 553। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 553। हे प्रियतमे राधिके तेरी महिमा अनुपम अकथ अनंत। हे प्रियतमे राधिके तेरी महिमा अनुपम युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता अंत। युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता अंत। सुधानंद बरसाता हिय में, तेरा मधुर वचन अनमोल। सुधानंद बरसाता हिय में, तेरा मधुर वचन अनमोल। बिका सदा के लिए मधुर दृग, कमल कुटिल भ्रकुटी के मोल। बिका सदा के लिए मधुर दृग, कमल कुटिल भ्रकुटी के मोल। जपता तेरा नाम मधुर अनुपम मुरली में नित्य ललाम। जपता तेरा नाम मधुर अनुपम मुरली में नित्य ललाम। नित तृप्त नैनों से तेरा रूप देखता अति अभिराम। नित तृप्त नैनों से तेरा रूप देखता अति अभिराम। कहीं ना मिला प्रेम शुचि ऐसा, कहीं ना पूरी मन की आस। कहीं ना मिला प्रेम शुचि ऐसा, कहीं ना पूरी मन की आस। एक तुझे को पाया मैंने, जिसने किया पूर्ण अभिलाष। एक तुझे को पाया मैंने, जिसने किया पूर्ण अभिलाष। नित्य तृप्त निष्काम नित्य में, मधुर तृप्ति मधुरतम काम। नित्य तृप्त निष्काम नित्य में, मधुर तृप्ति मधुरतम काम। तेरे दिव्य प्रेम का है यह जादू भरा मधुर परिणाम। तेरे दिव्य प्रेम का है जादू भरा मधुर परिणाम। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय।
अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्ति चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता के आधारशिला पुस्तक में, कल हम चर्चा कर रहे थे 3 चीजें। पहला आहार शुद्धि, दूसरा नित्य सत्संग और तीसरा नाम जप। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा ये 3 जीवन में आ जाएं तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है भजन का। बाबा कहते हैं मरने के पहले पहले अपनी ओर से भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण की सच्ची इच्छा अवश्य हो जानी चाहिए, नहीं तो इससे अधिक हानि और कुछ भी नहीं है। और ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का इस कलयुग में एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान के नाम का जप। देखो और कोई भी साधन बड़ा कठिन है। कंजूस के धन की तरह एक क्षण भी व्यर्थ मत खोइए, निरंतर भगवान का नाम लीजिए। बाबा ने कहा 3 काम करने हैं। पहला, कान से प्रिया प्रियतम की चर्चा के सिवा दूसरा शब्द जहां तक संभव हो बिल्कुल न सुने। दूसरा, आंख से प्रिया प्रियतम के संबंध की चीजों के सिवा दूसरी वस्तु यथासंभव न देखें। और तीसरा, राधा कृष्ण की पुकार कभी न छोड़े। बस ये 3 जीवन में आई, फिर जीवन की धारा वृंदावन बिहारी की ओर बह चलेगी। उस धारा में स्नान करते प्रिया प्रियतम किसी दिन प्रकट हो जाएंगे और आप निहाल हो जाएंगे। देखो जीवन की सफलता तो इसी में है कि मन असत्य शरीर आदि की चिंता छोड़कर एकमात्र प्रिया प्रियतम का चिंतन करे। पर जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक इस शरीर को भी संभाल के रखना है, क्योंकि ये साधन के लिए भगवान ने दिया है। देखो जीवन तो समाप्त होगा ही, चाहे विषयों के संग में बीते अथवा भगवान के संग में बीते। भगवान की ओर जितना बढ़िएगा उतनी शांति बढ़ेगी। उनको छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में सुख खोजेंगे तो जलन बढ़ेगी। बस आज तक जितने संत हुए हैं सब के सब यही कह गए हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, अतएव खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। अवश्य ही घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी पूर्ण कृपा आपके साथ है। बस निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, सब भगवान करेंगे। अगर आपको अपने साधन की कसौटी देखनी है कि हमारा साधन भजन ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, तो बाबा कहते हैं बड़ा सरल तरीका है। आप ये देखिए प्रिया प्रियतम की स्मृति कैसी और कितनी होती है पूरे दिन में। आशीष आगे आ जाता है, तो आगे बैठने वाला बच्चा पीछे चला गया। सारी साधना की कसौटी इसी में है कि आपको प्रिय प्रीतम का चिंतन कितना होता है पूरे दिन भर। यदि उनका विस्मरण हो तो समझना चाहिए रास्ता उल्टा है। चाहे पथ कितना ही सुंदर क्यों ना दिखता हो, पर अगर प्रिय प्रीतम का चिंतन नहीं बनता तो फिर वो रास्ता उल्टा है। यदि उनकी स्मृति बढ़ रही है और पथ कितना भी कटीला क्यों ना हो, समझना चाहिए यही सीधा साधा पथ है, यही सही रास्ता है। आपके जीवन का वही क्षण सार्थक है जिस क्षण आप प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हैं। चाहे उत्तम से उत्तम कर्म हो, पर यदि वह भगवत संयोग से रहित है तो उसमें दोष आए बिना नहीं रहेगा, दोष आए बिना नहीं रह सकता। अतः कोई सा काम करें, प्रिया प्रियतम के चिंतन को प्रधानता देकर ही करें। जब तक शरीर काम देता है तब तक इंद्रियों को, मन को आप इच्छा अनुसार भगवत संबंध में नियोजित कर सकते हैं।
पर पता नहीं कब शरीर लाचार हो जाए। ऐसे समय में बिना अभ्यास भगवत चिंतन होना बड़ा मुश्किल है। उस समय शरीर की पीड़ा का ही चिंतन अधिक होता है। जब शरीर में कोई कष्ट आ जाता है और फिर हम सोचते हैं, कई तो सोचते हैं हम तो बुढ़ापे में भजन करेंगे, या गिरधर जब हम ऑफिस से फ्री होंगे, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से फ्री होंगे, तब हम भजन करेंगे, समय मिलेगा, फुर्सत मिलेगी। अजय, तब हम भजन करेंगे। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं परिस्थिति से भजन नहीं होता है, भजन जब भी होगा स्थिति से होगा। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से भजन प्रारंभ कर दीजिए। वर्तमान में करेंगे, बस वर्तमान सुधार लीजिए, भविष्य की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। आज कितना भजन हुआ। शबरी मैया राम जी का इंतजार करती हैं। गुरुदेव ने कहा कितने वर्ष तक? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। यहां तो 2-4 साल भजन करते हैं, भगवान नहीं आ रहे भैया। कल ही मैं मलुकपीर सरकार की बात बता रहा था। 10, 4, 15, 16 माला कर लेते हैं, मतलब भगवान गुलाम बना लिए हमने। भगवान भाव उपजा नहीं। 2-2, 3-3 लाख नाम जप कर रहे हैं, सत्संग में रुचि नहीं, फिर क्या लाभ उस चीज का करने? फिर कोई लाभ थोड़ी है। महाराज जी खुद ही कहते, कह रहे 14 साल से भजन कर रहे हैं, सज्जन कह रहा है, सत्संग में उसकी रुचि नहीं हो रही है, भगवान की बातों में उसके भाव नहीं उत्पन्न होता है, कोई व्याकुलता जागृत नहीं होती। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा है कि भगवान के प्रति व्याकुलता ही उनका मूल्य है। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम। बाबूजी कहते हैं अपने पद, चाहे जो खरीद ले मुझे सुनाकर राधा नाम। तो प्रेम प्रपूरित राधा नाम, है ना? प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। कह रहे फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि भाव को भाव अनख आलस हूं? अरे ये उनके लिए कहा गया भैया जो कुछ नहीं कर सकते, उनको बेचारों को नाम पकड़ा दिया। और ऐसा होता ही नहीं है कि नाम पकड़ ले उसके भाव ना हो, नाम पकड़ ले उसके भाव उत्पन्न ना हो। ये नाम का वस्तु गुण है। जिसने नाम को पकड़ लिया, नाम स्वयं खींच ले जाता है। ये बाबा के शब्द हैं। और साधनों में तो आपको साधना करके, शुद्धि सारी चीजें करके उठना पड़ता है। एक नाम ऐसा है जो अपने बल पर उठाता है साधक और भगवान के चरणों में ले जाकर पटक देता है। हमारे जीवन में तो ज्वलंत उदाहरण है भैया। हमने तो अपने जीवन में देखा पूज्य प्राची दीदी के प्रसंग को, पूरा पूज्य भैया की आंखों से हमने देखा उस प्रसंग को, कैसे केवल नाम के बल पर भगवान को खींच लाए। देखो कुछ चीजें विस्मरण नहीं करनी चाहिए। आप 2020 को ना लिख लो, रोज याद क्या करो। 2020 में हमें पूज्य प्राची दीदी के बारे में पता चला, 2020 में हमें प्राची दीदी के बारे में पता चला। ये रोज स्मरण करना चाहिए, रोज उन बातों को सोचना चाहिए कि यार वो जीवन में हमारे कैसा अद्भुत क्षण था। असल में तो क्या होता है, एक संत कह रहे थे, भगवान भी हमारे सामने आ जाए ना, भगवान को भी भूल जाए, ऐसा जीव का स्वभाव है। हम आदर नहीं करते हैं, फिर किसी प्राप्त वस्तु का आदर है ही नहीं, प्राप्त वस्तु का आदर है ही नहीं। और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए ललक है, यार वो मिल जाए। असार संसार के पीछे भाग रहे हैं और जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसको छोड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा त्यागी कौन है? संसारी, जो परमात्मा को छोड़ करके संसार को लपक रहे हैं। किसी से पूछ लो, फुर्सत नहीं है। अरे भैया बहुत काम था, जिससे पूछते हो ना मंदिर में जो बच्चा लेटा था, अरे भाई भैया वहां गया हुआ था। अरे अच्छा 365 दिन पूछता हूं तो 365 दिन ही ये बात होती है, भैया बहुत काम था। रा कामदेव हो तुम तो, इतना काम है तुम्हारे पास, इतना काम है, मतलब पूरी दुनिया तुमसे ही चल रही है। ऐसा है नहीं, पर ऐसा है नहीं। पूज्य मलुकपीर सरकार कहते हैं जिस चीज का आदर होता है ना,
उस चीज की कद्र अपने आप हो जाती है। सादर सुमिरन जे नर करे, सादर होना चाहिए भजन। हम यहाँ मंदिर में आते हैं तो इस बात को सोचकर आए, मैं 3-4 दिन से विचार कर रहा हूँ इस बात पर कि हम भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग सुनने आते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए कीर्तन करने आते हैं, टाइम पास नहीं है। और जो टाइम पास कर रहा है उसके साथ भैया फिर प्रकृति टाइम पास करेगी किसी से, फिर हम पीछे पछताएंगे कि यार वो समय चला गया जब कीर्तन हुआ करता था, सत्संग हुआ करता था। फिर हम बाबूजी की वो पंक्तियां गाते फिरेंगे, प्रिया प्रियतम प्रियतम का वह उजड़ गया वन थी जिसमें बहती रस की धारा प्रियतम। फिर बाद में बातें बनाते फिरेंगे, कुछ नहीं होने वाला बाद में इन चीजों का। नरोत्तम दास ठाकुर जी जिन्होंने लिखा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोह, महापुरुष के वियोग में उन्होंने जीवन बिताया। बाद में सोचो, महापुरुषों के वियोग में जीवन बिताना बड़ी विलक्षण बात होती है। तुम्हारी स्मृति ही है आधार। तो भगवान की स्मृति निरंतर, शेर जी बहुत जोर देते हैं, भगवान की स्मृति रहनी चाहिए। चलते फिरते ये विचार करें कि से भगवान हमारे नेत्रों के सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप में, भगवान सदा हमारे साथ हैं, सदा उनका ध्यान बने रहना चाहिए, ऐसा सेठ जी कहते हैं। कह रहे ना कुछ हो तो बस ये सोच लो कि भगवान मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं सामने चतुर्भुज रूप में। तो उससे क्या होगा, एक तो पाप नहीं होगा आपसे, आपको पता रहे आपके मुख पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अब कुछ भी गलत नहीं करेंगे। गलत होने से पहले सोचेंगे पिक्चर बन रही है भैया, है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, कैसे घबराहट रहती है। अपने पूज्य भैया जब यहाँ सत्संग बोलते हैं बैठ करके, मजाल जो नजर इधर उधर हो जाए। अब तो भैया पूज्य भैया बहुत कम टोकते हैं, लेकिन जब हम पहले सत्संग सुनते थे हमें पता है हमारे भैया बात बात पर हमें, अब तो कक्षा भी बहुत कम लगती है। हम जब शुरुआत से जुड़े हम लोगों को पता है भैया कैसे डाटा करते, कभी कभार अब भी लग जाती है कक्षा। गिरधर को पता होगा, गिरधर तो प्रेमी है। तो जब तक ये शरीर काम दे रहा है तब तक साधन भजन कर लेना चाहिए, ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, देखें मैं जब अपने जीवन को देखता हूं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि मैं पग पग पर फिसलता रहा हूं। बाबा कह रहे हैं बाबा कह रहे हैं पूज्य श्री राधा बाबा, कि मैं पग पग पर फिसलता रहा हूं और श्री राधा कृष्ण मुझे पग पग पर संभालते रहे। यदि वे न संभालते तो न जाने जीवन किधर बह जाता। यदि श्री राधा कृष्ण ने मुझे बचाया, संभाला है, तो किसी को मैं क्या बचाऊंगा। जब मुझे ही किसी ने बचाया है तो मैं किसी को क्या बचाऊंगा। बचाने वाले संभालने वाले केवल श्री कृष्ण हैं। जगत में माया से पार हो जाना सचमुच बड़ा ही कठिन है। मेरी तो ऐसी ही दृढ़ धारणा है कि जिसे श्री राधा कृष्ण निकालेंगे वही माया से निकल पाएगा। अपना पुरुषार्थ तनिक भी काम नहीं दे सकता। जिस समय विषयों का प्रलोभन आता है सारा विवेक निष्फल हो जाता है। एकमात्र श्री कृष्ण की कृपा ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि चिंता बिल्कुल छोड़ दें। जिस दिन श्री राधा कृष्ण चाहेंगे उस दिन ही मनुष्य विषयों से मुख मोड़ सकता है। एक बात और है, जिसने श्री कृष्ण की शरण ली है किसी न किसी दिन श्री कृष्ण उसका उद्धार अवश्य करेंगे। जिसने श्री कृष्ण की शरण ली है किसी दिन लाड ली और लाल हमें भी तार डालेंगे। आप सत्संग से पूरा पूरा लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, सो अच्छी बात है। अब आपको करना ही क्या है, भजन और सत्संग में ही तो शेष जीवन बिता देना है। फिर उसमें उत्साह की कमी तो आनी ही नहीं चाहिए। संतों का संग हो, नाम जप हो, भगवान के रूप की झांकी होती रहे, बस और क्या चाहिए जीवन में। यही 3 चीजें काम दे देंगी। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जह राखो तह रहो मान सुख रास है। देव दया करि दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोके बेली को। दुख सुख भुगते देह नहीं कुछ संक है, निंदा स्तुति परो राव क्या रंक है।
परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मन नैन रसिक भगवत सनो है। मैं तो आपको एक परामर्श देता हूं, बाबा कहते हैं एक परामर्श देता हूं कि प्रिया प्रियतम को कम से कम 5 मिनट पर तो याद कर ही लिया कर। 5 मिनट पर तो प्रिया प्रियतम को याद कर ही लिया कर। अच्छा, हम क्या करते हैं? हर 5 मिनट पर कुछ आया क्या मैसेज, व्हाट्सएप चेक करते हैं। अरे इंस्टाग्राम पे कोई कुछ नई बात आई होगी। जो प्रेमी होता है वो क्या करता है कि हो एक नई बात सुने आई, हो एक नई बात सुने आई, कीरति रानी कुंवरी जाई, कीरति रानी कुंवरी जाई, घर घर बजत बधाई, ओ एक नई बात सुने आई। तो पूरा साल राधाष्टमी में बीतता भी है। जब भी अपने पूज्य भैया भाई जी का नाम लेते हैं या कुछ परिकर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है हृदय फट जाएगा। कल पूज्य भैया जी ने माँ का नाम लिया और मुन्नी दीदी का नाम लिया तो ऐसा लगा कि कहाँ जाऊं, कहाँ भाग जाऊं, उन परिकरों में जाकर घुस जाऊं। आज से लगभग 2010 की बात बता रहा हूं। गीता भवन जाते थे ना, आज भी जब गीता भवन जाता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। क्या हो रहा है क्या नहीं, वो संसार का खेल अलग बात है, लेकिन गीता भवन की वो स्मृतियां भूलती नहीं है। वो सेठ जी का सत्संग, वो स्वामी जी की वाणी, वो भाई जी का 8 बजे का प्रवचन रात्रि में, मैं जब भी जाता हूं जरूर सुनता हूं। 8 बजे गीता भवन नंबर 1 में जो ठाकुर जी का मंदिर है वहीं पर स्पीकर में चलता रहता है पूज्य बाबू जी का प्रवचन। बहुत सुख मिलता है क्योंकि वो महापुरुष वहां रहे हैं, विराजमान रहे हैं। उनकी वाणी जब उस क्षेत्र में गूंजती है तो ऐसा लगता है कि साक्षात ठाकुर जी बोल रहे हैं। वो नित्य स्तुति 4 बजे की जब हम उठ के भगा क्या करते, उठाए जाते थे जबरदस्ती, चलो भाई नित्य स्तुति अटेंड कर लो। वो नित्य स्तुति में झोंके लेना नींद के, पर जैसे स्वामी जी की आवाज सुनती थी राम, तुरंत दिया। फिर कोई ना कोई स्वामी जी की बात पकड़ने का, क्योंकि तब शुरू में नया चाव था सत्संग का नया चाव था। तो मन में आता था स्वामी जी आधा घंटा बोलेंगे तो स्वामी जी की कोई सत्संग की बात पकड़नी है यार, आज कोई बात समझनी है स्वामी जी की बात। और फिर उस बात सुन करके पिताजी पूछते भी थे, दामन जी पिताजी भी पूछते थे कि क्या बात सुनी, क्या समझ में आया स्वामी जी की वाणी में आज। तो बड़ा चाव रहता था। आज भी स्वामी जी की वाणी सुनता हूँ, बहुत मन लगता है स्वामी जी की वाणी को सुनने में, क्योंकि वो ज्वलंत महात्मा है। आप कभी सुनना स्वामी जी की वाणी एकांत में बैठ करके, कान में लगा करके सुनना। ये देखो गिरधर ने बजा दिया नित्य स्तुति का शायर। जैसे हो वैसे प्रिया प्रियतम का चिंतन होना चाहिए, तो अखंड स्मृति बनी रहे, यही करना है। आप अवश्य करें, यही मेरा सप्रेम अनुरोध है आपसे। बाबा कहते हैं ये मेरा सप्रेम अनुरोध है आपसे। देखो कुछ ना हो सके ना, इन महापुरुषों के नाम को रट लो। कुछ नहीं बनता हो ना, नाम जप होता हो, नाम जप में भी जीभ घिसती हो किसी की, नहीं होता हो तो इन महापुरुषों के नाम को लिख करके रख लो, उसे देख लो दिन भर में एक बार। पूज्य बाबा कहते हैं आप किसी महापुरुष से कितना प्यार करते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है आप उस महापुरुष की स्मृति कितनी बार करते हैं दिन में, कितनी बार उनकी स्मृति करते हैं, और इस भाव से करते हैं कि ये महापुरुष हैं, ये महापुरुष हैं। यदि सच्ची चाह हो तो भगवान की दया से निरंतर नाम जप होना खूब आसानी से संभव है। इसलिए आप मन से श्री कृष्ण के आगे अपनी चाह प्रकट कर दीजिए।
फिर देखिए भजन अवश्य होगा। मन में कुछ रखकर ही प्रायः लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान भी देखते हैं। अभी ठीक चाह हुई नहीं, चलो अभी टाल देता हूँ। अभी सही चाह हुई नहीं है, अभी टाल देता हूँ। यदि हृदय की सारी शक्ति से भगवान के सामने कोई एक बार भी रोने लगे, तो फिर भगवान उसी क्षण असंभव को संभव कर सकते हैं भैया। इसलिए आपसे भी प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि निरंतर नाम जप की सच्ची चाह लेकर श्री कृष्ण के सामने रोज नियमित रूप से प्रार्थना कीजिए। जिस दिन प्रार्थना हृदय से होगी, उसी क्षण भजन होने लगेगा। श्री कृष्ण पर भरोसा करके मन से उनको कहिए और लिखिए, वे सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुन सकते हैं। वे सबके सुनते हैं, आपके भी सुन सकते हैं। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन ओ जय जय श्री वृंदावन धाम। बोली राधा माधव सरकार की जय। उस दिन मैं बता रहा था कि रूप सनातन गोस्वामी जी ने एक झटके में सारा संसार त्याग दिया और तत्काल महापुरुष जी की तरफ बढ़ चले। ध्यान दे लो अजय, बिल्कुल ध्यान नहीं तुम्हारा। या तो तुम हंस रहे हो या कोई बात, कोई तुम्हें हंसा रहा है। जो भी जो कर रहे हैं ध्यान रखो, सदा के लिए खिल जाएंगे फिर। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार, संसार स्वाद सुख बांत जो, दोहरूप सनातन त्याग दियो। साधु जे गौड़ देश बंगाल, साधु जे गौड़ देश बंगाल, होते सब ही अधिकारी, होते सब ही अधिकारी। साधु जी है गए भवन भंडार, साधु जी है गए भवन भंडार। वे भव भुज उनहारी, वे भव भुज हारी। साधु जी यह सुख अनित विचार, साधु जी यह सुख अनित विचार। वास वृंदावन के हूँ, वास वृंदावन के हूँ। साधु जी यथा लाभ संतोष, साधु जी यथा लाभ संतोष। पुंज कर वामन देनु, पुंज कर वामन देनु। साधु जी गौड़ देश बंगाल, साधु जी गौड़ देश बंगाल, होते सब ही अधिकारी, होते सब ही अधिकारी। तो उस दिन बताया था रूप और अनूप जी, जो अनूप जी थे वो रूप सनातन जी के छोटे भाई थे और वो आ गए थे, वृंदावन आ गए। अब रह गए सनातन गोस्वामी जी। तो सनातन गोस्वामी जी
जब सनातन गोस्वामी जी मिलने के लिए पहुंचे, बैठो, तुम्हें एक बात बताता हूँ खास। नहीं, हंसने की बात नहीं, मैं सबके लिए बताता हूँ खास बात। जब भी कोई ऐसी बात हो चेयर रखनी तो चुपचाप रखनी चाहिए। एक दूसरे पे टोंट मार रहे हैं, पीयूष इधर से बोल रहा है, उधर से उधर, हाँ भाई रखवा दे यार, थोड़ा भाषा का भी प्रयोग सीखो। मैं सच बता रहा हूं, सत्संग की मर्यादा ने पूज्य मलुकपीठ सरकार ने एक कथावाचक को, वो कथावाचक स्टेज पर बैठे थे, प्रहलाद जी बता रहा हूं मैं, कथावाचक स्टेज पर बैठे थे, बहुत उच्च कोटि, नाम नहीं बताऊंगा उनका। महाराज जी के पास कथावाचक बैठे हुए थे और उनका ध्यान मोबाइल में था, मोबाइल देख रहे थे। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने स्टेज में अभी की कथा में बोला, महाराज जी आप व्यास हैं, मोबाइल का प्रयोग छोड़ दो, कथा में ध्यान दो, कथा में ध्यान दो। ऐसा उन्होंने मुंह पर बोल दिया पूज्य मलुकपीठ सरकार ने। हालांकि मैं मलुकपीठ सरकार नहीं हुई है, मैं तो आप लोगों का दास हूं, पर व्यास पीठ तो है ही, है ना। हमेशा सत्संग का आदर करना चाहिए, बिल्कुल शांति से, कुछ भी भाव अपना शांति से, कोई चेयर रखनी अपना आकर के उठा करके रख दी, नहीं वजन है इसमें चेयर में तो धीरे धीरे ला करके रख दी, कोई बात नहीं, उठा नहीं पा रहे तो ध्यान रखें आगे से इस बात को। श्री चैतन्य महाप्रभु जी से सनातन गोस्वामी जी का मिलन। चैतन्य महाप्रभु जी जिस तरफ जाते थे, जिस राह से, जिस गांव से निकलते, जिस नगर से जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे, क्योंकि महाप्रभु जी सदा कीर्तन के आवेश में ही रहते थे। वह था हरि नाम की तमूल ध्वनि और हमेशा मत्त रहते थे नाम में। अतएव सनातन को खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे प्रेम में झूमते हुए हरि नाम परायण लोगों को महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझकर काशी जा पहुंचे। उन्हें पता लग गया महाप्रभु जी इस तरफ है। वहां जाकर इसी प्रकार सीधे चंद्रशेखर के मकान के समीप पहुंच गए, जहां पर महाप्रभु जी रुके हुए थे। खोज प्रत्यक्ष थी, लाखों नर नारी मिलकर हरि ध्वनि कर रहे थे। सनातन का मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वे धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर बैठ गए। महाप्रभु घर के भीतर हैं और सनातन जी बाहर बैठे हुए हैं और भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। अंदर जाने का साहस नहीं होता। अपने पापों को स्मरण करके मन में सोचते हैं कि क्या मुझ पर प्रभु की कृपा होगी, मुझ सरीखे घोर नार की जीव की तरफ क्या महाप्रभु देखेंगे। ऐसी सनातन गोस्वामी जी विचार कर रहे हैं, घर के बाहर बैठे हुए जहां महाप्रभु जी रुके हुए हैं। सनातन जी के मन में कहीं पर भी कपट या दंभ की गंध तक नहीं थी। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की स्मृति के अनुताप से दग्ध होते हुए सनातन जी आज महाप्रभु की शरण चाहते हैं। सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए इस बात को जान लिया कि घर के बाहर सनातन जी बैठे हुए। अतः उन्होंने चंद्रशेखर जी से कहा कि दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे अंदर बुला लो। अच्छा, सनातन गोस्वामी जी का उस समय वेश बड़ा वैसा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो जो चंद्रशेखर जो परिकर थे महाप्रभु जी के, वो बाहर गए कि कोई वैष्णव बैठा, उन्हें भीतर लेकर के आना। आज्ञा अनुसार चंद्रशेखर बाहर गए और वहां किसी वैष्णव को न देखकर वापस लौटकर आकर बोले, वहां कोई वैष्णव तो नहीं है महाप्रभु। महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई नहीं बैठा है? चंद्रशेखर जी ने कहा, दरवाजे पर एक फकीर सा तो बैठा है। महाप्रभु जी ने कहा, जाओ उसी को बुला लो। सनातन जी के कपड़े लत्ते वैष्णव के से नहीं थे, परंतु उसका अंतर विष्णुमय था। अंतर को पहचानना अंतर्यामी का ही काम है भैया। चंद्रशेखर जी यह सुनकर आश्चर्य करने लगे, सोचने लगे कि आज प्रभु इस फकीर को क्यों बुला रहे हैं। परंतु महाप्रभु के सामने कुछ कहने का साहस नहीं हुआ।
उसने बाहर जाकर सनातन जी से कहा, आप कौन हैं? आपको प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु बुला रहे हैं, इन शब्दों ने बिजली सा काम किया। भाई कोई भगवान की शरण चाहता हो और भगवान उसे भीतर बुला ले। प्रभु बुला रहे हैं। सनातन के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति, लज्जा आदि के अनेक भावों की तरंगें उठने लगी। उन्होंने कहा, क्या महाप्रभु बुलाते हैं? क्या सचमुच मुझे बुला रहे हैं? देखो आप भूल तो नहीं कर रहे थे। चंद्रशेखर जी ने कहा, प्रभु आपको ही बुला रहे हैं, आप अंदर जाइए। सनातन जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, परंतु अपनी स्वाभाविक दीनता से वे दांतों तले तिनका दबाकर अपराधी की भांति चुपचाप अंदर जाकर प्रभु के चरणों में लकुट की तरह गिर पड़े। दोनों नेत्रों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। सनातन बोले, प्रभु मैं पामर हूं, मैंने आजीवन काम आदि षड विकारों की सेवा की है, विषय भोगों का सुख माना है, दिन रात नीचों के साथ नीच कर्म करने में रत रहा हूं। इस मनुष्य जन्म को मैंने व्यर्थ ही खो दिया। यह हम सबके लिए है। इन शब्दों को नोट करके रख लेना चाहिए। जब भी भगवान से प्रार्थना करो, इन शब्दों से करो। ये महापुरुषों के दिए शब्द हैं। अपने हृदय के विकारों को कैसे प्रकट कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी। मुझ सरीखा पापी अधम नीच और कुटिल कौन होगा? प्रभु आज आपके चरणों की शरण में आया हूं। आपकी स्वाभाविक दयालुता की तरफ ख्याल करके मुझे चरणों में स्थान दो। इस अधम को इन चरणों के सिवा और कहीं आश्रय नहीं है। महापुरुष जी ने सनातन गोस्वामी जी के शब्द सुने और महापुरुष जी के नेत्र बहने लगे। सनातन को जबरदस्ती उठाकर प्रभु ने अपनी छाती से लगा लिया। छाती से लगाना, भगवान की छाती से लगना बहुत बड़ी बात होती है। सनातन के नेत्रों की अश्रुधारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर महाप्रभु के सशरीर चरणों को धोने लगी। महाप्रभु के नेत्रों की प्रेमाश्रु धारा सनातन के मस्तक को सिंचन कर उसे सहसा पाप मुक्त करने लगी। सनातन जी कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे स्पर्श न करें, आप मुझे स्पर्श न करें। मेरा यह कलुषित कलेवर आपके स्पर्श योग्य नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप स्पर्श न कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन दीनता का त्याग करो, सनातन दीनता का त्याग करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब भले बुरे विचार नहीं किया करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सन्मुख हुए हैं। तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषय कूप से निकाल लिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है सनातन, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी है। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए तुम्हें स्पर्श कर रहा हूं। महाप्रभु ने बोला। यों कहकर महाप्रभु ने सनातन जी के भाग्य की बड़ी प्रशंसा की और कहा, श्री कृष्ण में प्रेम होने पर वास्तव में ऐसी ही दीनता प्रकट होती है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन जी से उनकी कारा मुक्ति के संबंध में सनातन जी से पूछा। सनातन जी ने सारी बात बताई, कैसे कैसे मैं मुक्त हुआ, वहां से निकल करके आया जेल से। महाप्रभु जी ने चंद्रशेखर से कहा, सनातन का मस्तक मुंडन कर इन्हें स्नान करवाकर नए कपड़े पहना दो। स्नान कर चुकने के बाद जब तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातन को नई धोती देने लगे, तब सनातन जी ने कहा, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई फटे पुराने दे दो, नई धोती नहीं पहनूंगा, नई धोती नहीं पहनूंगा। मुझे नए वस्त्रों से प्रयोजन क्या है? सनातन जी का आग्रह देखकर मिश्र जी ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन जी ने फाड़कर उसके 2 कोपीन बना लिए। सनातन जी के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। संत बड़े प्रसन्न होते हैं जब साधक के भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है और कोई इस तरीके की क्रिया करता है, वाकई में बड़े प्रसन्न होते हैं।
पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी को मलाई भरा दूध का गिलास दिया गया तो ठाकुर जी ने देखा ऊपर मलाई तैर रही है, उन्होंने नाली में डाल दिया। ऐसे कैसा, नाली में डाल दी। तो पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी को ऐसा करते देखकर पूज्य महाराज जी नाराज नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि क्या अद्भुत वैराग्य है। हरिराम व्यास जी घर में पधरावनी रखी हुई थी संतों की, उनकी पत्नी वैष्णव दासी तो प्रसाद पवा रही थी। प्रसाद पवा जानबूझ के नहीं किया उन्होंने, सबको संतों को दूध दे रही थी और बांट रही थी। तो जब हरिराम व्यास जी के सामने पहुंची तो उन्होंने जैसे ही दूध दिया तो उसमें मलाई गिर गई, और जैसे ही मलाई गिरी तो हरिराम व्यास जी ने को पूरा लगा कि सब संतों को तो केवल दूध और मेरे में मलाई गिर दी, इसने जानबूझ के तुरंत त्याग कर दिया कि आज के बाद मेरे सामने मत आना, मेरे सामने मत आना। तो ऐसा संतों का भाव रहता है। तब महाप्रभु जी ने सनातन जी को जब ऐसा करते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। परंतु श्रीकांत जी एक परिकर थे, उनकी दी हुई कंबल सनातन जी के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी। अच्छा, वो कंबल नहीं थी, वो कंबल नहीं थी। महाप्रभु जी ने 2-4 बार उसकी ओर देखा तो देखते ही सनातन जी समझ गए कि महाप्रभु जी कुछ इशारा करना चाहते हैं कि ये जो नई कंबल है इसका भी त्याग होना चाहिए। और कंबल को अपने पास देख करके उनको बड़ा दुख हुआ इस बात का, क्योंकि उन्हें ध्यान नहीं था कि कंबल उड़ा दी है श्रीकांत जी ने, पर महाप्रभु जी का ध्यान था। महाप्रभु जी बार बार उस कंबल को ही देख रहे थे, चिन्हित कर रहे थे बार बार। तो जैसे सनातन जी को पता चला कि यार नई कंबल उड़ा रखी है तो उनके नेत्र भर आए कि यार मेरी विषय आसक्ति अभी भी दूर नहीं हुई, नई कंबल ओढ़ने की वासना है मेरे अंदर। इसी से प्रभु बार बार उनकी ओर ताक कर देख रहे थे। सनातन जी ने गंगा तट पर जाकर वह कंबल एक गरीब को दे दिया, बदले में उससे फटी गुदड़ी ले ली, उसके बदले फटी गुदड़ी ले ली, उसे ओढ़ लिया। जब महाप्रभु जी ने सनातन जी को गुदड़ी ओढ़े देखा तब वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया है। भला उत्तम वैद्य रोग का जरा सा अंश भी शेष क्यों रहने देता। इसलिए महाप्रभु जी उस कंबल की तरफ देख रहे थे बार बार। संत जन जो होते हैं ना, वो महाराज बिल्कुल भी हमारे अंदर कोई दोष है ना उसे दूर करके छोड़ते हैं। प्यार से कर देंगे या मार से कर देंगे, है ना, दोनों तरीके से जानते हैं संत लोग प्रयोग करने। तो फटी गुदड़ी उन्होंने उतार दी भैया। महाप्रभु जी ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परम उत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और वहां रूप और अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने का आदेश दिया। फिर महाप्रभु जी नीलाचल चले गए। उनकी आज्ञा पाकर सनातन जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए हैं। सनातन जी वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना जीवन निर्वाह करते। जो कुछ बच रहता सो दीन दुखियों को बांट देते। एक दिन जो बंगाल के कर्ता हरता थे, आज वे ही श्री हरि प्रेम में कैसी दीन स्थिति में वृंदावन में रह रहे हैं। ऐसा उनका राजाओं सा ठाठ था भैया। राजा के दाएं बाएं हाथ थे भैया, पूरा वैभव था, पूरा वैभव था उनके पास। पूज्य मलुपीर सरकार कहते हैं कोई सुंदर हो, ऊपर से उसके पास धन हो, कोई सुंदर हो, धन हो और ऊपर से विद्वान हो, तो अहंकार इतना बढ़ जाता है भैया, टिक नहीं पाता वो, भगा भगा फिरता है। 3 जनों में भक्ति बड़ी विलक्षण होती है। किस किस में? किसमें? राजा में, ब्राह्मण और स्त्री में। पूज्य भैया आ गए, हरि वो इशारा कर रहा है।
आगे आगे क्या नहीं, वो बच्चा कुछ इशारा कर रहा था, कहता भैया आ गए। आगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।